प्रश्न सुबह हुआ तब देवलोक में गया ना। प्रश्न ये सब गया, पहले समय सुबह हो और दूसरे समय में भ्रष्ट हो जाता है, फिर नई पर्या उत्पन्न होती है। सुबह आत्मा से हुआ है, कर्म से नहीं। कर्म मंद पड़े इसलिए सुबह हुआ, ऐसा नहीं। आहा भाई, कठिन काम, ये शिक्षा अलग प्रकार की है, कभी भी नहीं मिली और परवाह भी नहीं की। कमाना और स्त्री पिता को प्रसन्न रखना, खेलना और प्रसन्न होना, खेलना और प्रसन्न होना, ये सब तो पशु जैसा अवतार है। खेलना और प्रसन्न होना, ये सब तो पशु जैसा अवतार है। ऐसा प्रभु आत्मा है, कहते हैं कि पर का पत्ता हिला नहीं सकता। आहा, ये पत्ता हिलता है, आवाज से नहीं हिलता, ऐसा कहते हैं। ये ध्वजा है ना, ध्वजा, ये आवाज से नहीं हिलती। ये ध्वजा तो ऐसी है, वो ऐसी होती है। वो पूर्व की पर्याय का व्यय, नवीन पर्याय का उत्पाद और समान जाति परमाणु का टिका रहना, उस हवा के कारण ध्वजा नहीं हिलती है सर, ऐसी बात है। सो तो भगवान बनने की बात है, पूज्य गुरुदेव, भगवान बनने की बात है बापू। भाई, भगवान ही है प्रभु, तू ज्ञाता दृष्टा है। भगवान ही है प्रभु, तू ज्ञाता दृष्टा है। भगवान का अर्थ यह है कि तू ज्ञाता दृष्टा है। भगवान का अर्थ यह है कि तू ज्ञाता दृष्टा है। ये ज्ञाता दृष्टा अपनी पर्याय में भी करना, ये भी नहीं। इसे भी जाने, ऐसा है। तू पर की पर्याय करे, ये तो 3 काल में नहीं कर सकता। हमने ये किया, इतना सुधार किया, इतनी व्यवस्था की, अव्यवस्था थी, उसकी व्यवस्था किया। हमारे कुंवर जी भाई को तो इतना अभिमान था कि मैंने किया, ये किया। क्या ये मैंने किया? दूसरे की दुकान नहीं चली हो तो नहीं चली हो, यहाँ चली, वे तो पुण्य के कारण होती है। पुण्य वो निमित्त है, वो तो समान जाति के परमाणु है, उसकी पर्याय वहाँ होती है। वे पुण्य के परमाणु समान जाति के हैं, उनसे बाहर का होता है। वे पुण्य के परमाणु समान जाति के हैं, उनसे बाहर का होता है, ऐसा भी नहीं। पुण्य के कारण पैसा आता है, ऐसा नहीं, ये कहते हैं। प्रश्न, पैसा आता तो दिखता है पूज्य गुरुदेव जी, ऐसा आवे, ऐसे आवे, दूर हो तो यहाँ आते हैं, परंतु फिर भी पैसे की जो पूर्व की पर्याय थी उसका व्यय होकर और यह उत्पन्न हुआ, परमाणु कायम रहे, कर्म के कारण नहीं, परमाणु के कारण ऐसा हुआ है। अद्भुत काम, आत्मा को पंगु बना दिया है। पंगु नहीं बनाया है, अनंत ज्ञान की ज्ञाता की शक्ति का विकास किया है। पंगु नहीं बनाया है, अनंत ज्ञान की ज्ञाता की शक्ति का विकास किया है। प्रभु तू जानने देखने वाला है, दूसरी बात छोड़ दे भाई। किसी का कर दूं, स्त्री का कर दूं, स्त्री को अर्धांगिनी कहते हैं, धूल भी अर्धांगिनी नहीं है। उसका शरीर अलग, उसकी आत्मा अलग, उसकी आत्मा की पर्याय उसके शरीर की पर्याय उससे होती है, वहाँ तुझसे होती है। घोड़े ने कितना वर दिया है। सर्वज्ञ भगवान कहते हैं कि मैंने वाणी को नहीं किया, मैंने वाणी को उत्पन्न नहीं किया, क्योंकि समान जाति परमाणु में पहले वाणी की पर्याय नहीं थी, फिर उत्पन्न हुई, परमाणु कायम रहे। वे तो भाषा के कारण है, इसका भी यहाँ विवाद था। इस प्रकार अपने में अर्थात द्रव्य रूप से ध्रुव है ना, इस द्रव्य के 2 अर्थ करना। नीचे द्रव्य शब्द मुख्य रूप से 2 अर्थों में प्रयुक्त होता है। एक तो सामान्य विशेष के पिंड को, अर्थात सामान्य माने त्रिकाल रहना, और पर्याय विशेष, ये 2 होकर भी द्रव्य कहलाते हैं। सामान्य विशेष के पिंड को अर्थात वस्तु को द्रव्य कहते हैं।
जैसे कि द्रव्य उत्पाद व ध्रुव स्वरूप है, इस प्रकार द्रव्य कहा जाता है। जैसे कि द्रव्य उत्पाद व ध्रुव स्वरूप है, इस प्रकार द्रव्य कहा जाता है। और दूसरा, वस्तु के सामान्य अंश को भी द्रव्य कहा जाता है। दूसरा क्या है कि वस्तु के सामान्य अंश को भी द्रव्य कहा जाता है। क्या कहा? उत्पाद व और ध्रुव तीनों होकर एक है, उसे भी द्रव्य कहा जाता है। और नए की अपेक्षा से ध्रुव है, उसे भी द्रव्य कहा जाता है। द्रव्य कहने में दो प्रकार हैं। उत्पाद व्यय तो है, ये उत्पाद व्यय ध्रुव तीन मिलकर द्रव्य है, ऐसा भी कहा जाता है। ये प्रमाण का द्रव्य। और उत्पाद व्यय रहित अकेले त्रिकाली का लक्ष्य कराने के लिए ध्रुव को भी द्रव्य कहते हैं, ये नए का द्रव्य है। और उत्पाद व्यय ध्रुव सहित पूरा द्रव्य प्रमाण का द्रव्य है। और प्रमाण क्या, नए क्या, वस्तु स्थिति ऐसी है। अपने में अतद्रव्य रूप से अब द्रव्य को दो विभाग लिए ना, ध्रुव और द्रव्य पर्यायों द्वारा उत्पाद व्यय स्वरूप ऐसे द्रव्य उत्पाद व्यय ध्रुव है। प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक पदार्थ उत्पाद व्यय और ध्रुव स्वरूप है, इस प्रकार द्रव्य कहते हैं। और एक उत्पाद व्यय को छोड़कर त्रिकाली को भी द्रव्य कहते हैं। द्रव्य कहने में ऐसे दो प्रकार हैं। ये आत्मा अंदर वस्तु है ना, वह गुण पर्याय रूप द्रव्य है। वह शरीर रूप नहीं है, वाणी रूप नहीं है। वस्तुतः तो पुण्य और पाप के विकार वर्तमान पर्याय में है। वह पर्याय और त्रिकाली गुण का समुदाय ऐसा होकर द्रव्य जुड़ता है। तो समझ में आता है प्रभु? समझ में आता है या नहीं? क्या कहते हैं? ऐसा कहते हैं प्रभु कि कोई भी तत्व है, ये आत्मा है, ये जल परमाणु है, ये अंदर द्रव्य वस्तु है। द्रव्य अर्थात पदार्थ, वह पदार्थ शक्ति रहित नहीं होता, वह पदार्थ शक्तिवान है। पदार्थ स्वभाववान है तो अपने स्वभाव के बिना नहीं रहता, उसके स्वभाव को गुण कहते हैं। पदार्थ स्वभाववान है तो अपने स्वभाव के बिना नहीं रहता, उसके स्वभाव को गुण कहते हैं। और उसकी होने वाली हालत पर्याय को अवस्था कहते हैं। इन गुण और पर्याय का समुदाय व द्रव्य है। यहाँ तो वस्तु है ना, वो शरीर आदि जड़ मिट्टी है, वाणी जड़ धूल है। अंदर जो चेतन स्वरूप आत्मा है ना, जानने वाला, उसमें जानना देखना आनंद आदि गुण है। उन गुणों की वर्तमान अवस्था जिस क्षण में जिसकी अवस्था रूपांतर वो अवस्था, और वो गुण अवस्था वो द्रव्य है, वो वस्तु है। उसके गुण, उसकी वर्तमान अवस्था उसके द्रव्य से पृथक नहीं है। कठिन काम, इसीलिए दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता है ऐसा नहीं है। गुण पर्याय एक द्रव्य पर्याय है, क्यों? गुण पर्यायों को एक द्रव्य पना है। आत्मा में जो गुण है, ज्ञान, दर्शन, आनंद, उसकी होने वाली दशा, ये सब द्रव्य है। आत्मा वस्तु है, दो गुण पर्याय होकर आत्मा वस्तु है। इसी प्रकार प्रत्येक आत्मा में उसकी शक्तियां हैं और उसकी बदलती अवस्थाएं। वो शक्ति और अवस्था होकर वह तत्व है, दूसरा कोई इसकी अवस्था बदल दे ऐसा नहीं है। कठिन काम है बापू। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य कुछ कर दे ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपनी शक्ति वाला तत्व होने से, उस शक्ति की बदलती अवस्था होने से वो द्रव्य ही है। उसे दूसरा द्रव्य कुछ कर सकता है ऐसा नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर दे ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपनी शक्ति वाला तत्व होने से, उस शक्ति की बदलती अवस्था होने से वो द्रव्य ही है। उसे दूसरा द्रव्य कुछ कर सकता है ऐसा नहीं है। पूरे दिन ये काम करते हैं ना, डॉक्टर इंजेक्शन देता है, अमुक देता है। भाई इसमें थोड़ा समय मिले, 6-7 घंटे सो जाए, थोड़ा समय हो तो स्त्री पुत्र को प्रसन्न रखने में रहे। परंतु मैं कौन हूँ, ये वस्तु क्या है, और मेरा परमाणु क्यों नहीं मिटता? 84 अवतार कर करके मर गया,
वे कोई पहला अवतार नहीं है, ऐसे अवतार तो अनंत किए हैं। इससे पहले अवतार, इससे पहले अवतार, इससे पहले अवतार, इससे पहले अवतार, इस प्रकार अनाज से अवतार भव करता आया है। ये आत्मा भटकता क्यों है? ये कहते हैं कि इसके गुण और पर्याय द्रव्य के आधार से हैं, द्रव्य के हैं। इसके गुण और पर्याय द्रव्य के आधार से हैं, द्रव्य के हैं, उसकी दृष्टि नहीं करता। इसके गुण और पर्याय द्रव्य के आधार से हैं, इसके गुण और पर्याय द्रव्य के आधार से हैं, द्रव्य के हैं, उसकी दृष्टि नहीं करता, इसीलिए परवण करता है। उसकी दृष्टि नहीं करता, इसलिए परवण करता है। उसकी दृष्टि परद्रव्य से उसका होता है, इससे उसका होता है, इससे उसका होता है। अमुक दवा लगाओ तो उसका यह होता है, इस पर ही उसकी दृष्टि है। ये सब यहाँ मिथ्या करते हैं। वे एक ही द्रव्य हैं। पुस्तक में क्या है? वे एक ही द्रव्य, भिन्न भिन्न द्रव्य नहीं है। उनका एक द्रव्यत्व, द्रव्य अर्थात वस्तु। द्रव्य क्यों कहते हैं? द्रवती इति द्रव्यम। द्रव्य क्यों कहते हैं? द्रवती इति द्रव्यम। जैसे पानी में तरंग उठती है, उसी प्रकार द्रव्य में पर्याय अवस्था उत्पन्न होती है। जैसे पानी में तरंग उठती है, उसी प्रकार द्रव्य में पर्याय अवस्था उत्पन्न होती है। ये भिन्न भिन्न अवस्थाएं होती हैं। देखो, इसे द्रव्य कहते हैं। द्रवती इति द्रव्यम। द्रव्य पर्याय अवस्था, पलटे पर्याय अवस्था, द्रव्य, उसे द्रव्य कहते हैं। दूसरी उसकी पर्याय पलटावे, ऐसा तीन काल में नहीं होता। यहाँ चलता है, देखो यहाँ चलता है, अवस्था है, उसमें वर्ण गंध है, ये उसके गुण है, और ये परमाणु उसका धारक है। ये तो अनंत परमाणु है। इन अनंत परमाणुओं में एक एक परमाणु में अनंत गुण है, शक्ति है। वर्ण गंध रस स्पर्श इत्यादि गुण है। वह शक्ति समय बदल पलट दी है। वो पलटना और गुण ये सब होकर तत्व परमाणु है। ये पलटना गुण होकर दूसरा द्रव्य ऐसा नहीं है। भाई यहाँ ये कहते हैं कि तुझे ये जो दिखाई देता है ना, बहुत सुंदर बात करते हैं गुरुदेव जी। यहाँ ये कहते हैं कि तुझे ये जो दिखाई देता है ना, वह है या नहीं है, तो वह जड़ या चेतन। यहाँ ये कहते हैं कि तुझे ये जो दिखाई देता है ना, वह है या नहीं है, तो वह जड़ है या चेतन। तब कहते हैं कि अंदर चेतन जानने वाला है, वो चेतन है। और ये शरीर वाणी मन ज्ञात होते हैं, ये सब दिखाई देता है, ये जड़ है। अब है वह सत्ता उसकी है, अब है वह सत्ता उसकी है, उससे वह सत्ता से अलग नहीं है। इससे वह सत्य सत्ता से अलग नहीं है। उसका सत्ता नाम का गुण है, अस्तित्व नाम का गुण है। उस गुण से वह तत्व पृथक नहीं है, और उस गुण की होने वाली अवस्था, उस अवस्था और गुण से वह द्रव्य पृथक नहीं है। ये तीनों ऊपर एक सत्ता है। ये शरीर जड़ है, इसमें बुखार आवे, ये सूक्ष्म परमाणु है। उन एक एक परमाणु में रंग गंध आदि शक्तियां हैं। इन शक्तियों गुण कहते हैं। और बुखार आया, ऐसा उनका परिणमन हुआ, पर्याय उनकी है, जड़ की है। वो पर्याय गुण होकर वो द्रव्य है। उस बुखार की पर्याय और शक्ति गुण होकर द्रव्य है। इसे दूसरे पर नजर नहीं करना, ऐसा कहते हैं। अंदर तेरा जो द्रव्य है ना, जो वस्तु रूप से उसमें बसे हुए अनंत गुण और शक्तियां हैं, उन गुणों का प्रतिक्षण परिणमन होता है। वो परिणमन अर्थात पर्याय अर्थात स्वभाव, उन गुणों का प्रतिक्षण परिणमन होता है। वो परिणमन अर्थात पर्याय अर्थात स्वभाव अर्थात बदलना, वो बदलती अवस्था और गुण होकर द्रव्य है। वो कोई अन्य द्रव्य नहीं है। गुण अन्य द्रव्य, पर्याय अन्य द्रव्य, ऐसा नहीं है। समझ आया प्रभु? भाषा तो सारी, परंतु भाई भाव चाहे जितना हो, परंतु वह तो अध्यात्म भाषा है, अन्य वस्तु नहीं है। इसी प्रकार द्रव्य स्वयं ही पूर्व अवस्था में अवस्थित गुण में से, द्रव्य स्वयं वस्तु है, वो पूर्व की अवस्था से अवस्थित गुण में से, उत्तर अवस्था में अवस्थित गुण में से दूसरी पर्याय हुई, हरी में से पीली हुई, ऐसे गुण रूप परिणमित होता हुआ
आत्म वस्तु, उसमें ज्ञान, दर्शन, आनंद, गुण है, शक्ति है। उसकी पर्याय जो परिणत होती है वो पूर्व की अवस्था बदलकर नई अवस्था होती है। गुण रूप परिणत होता हुआ पूर्व उत्तर अवस्था में अवस्थित उन गुणों द्वारा पर्याय परिवर्तित हुई तथा गुण तो ऐसे के ऐसे हैं। पर्याय परिवर्तित हुई तथा गुण तो ऐसे के ऐसे हैं। गुण में कोई दूसरी प्रकार से शक्तियों की अवस्था नहीं होती। गुण में कोई दूसरी प्रकार से शक्तियों की अवस्था नहीं होती। उन गुणों के द्वारा अपनी सत्ता का अनुभव करता है। उन गुणों के द्वारा अपनी सत्ता का अनुभव करता है। आत्मा जड़ पदार्थ से अत्यंत पृथक है और इसके अंदर में अनंत अनंत गुण है। प्रभु आत्मा में अतीन्द्रिय अनंत ज्ञान, अतीन्द्रिय अनंत आनंद, अतीन्द्रिय स्वच्छता, प्रभुता ऐसी अनंत शक्तियों रूप गुण है। और वे गुण जैसे द्रव्य काम रहने वाला है उसी प्रकार वे शक्तियाँ भी काम रहने वाली हैं। उनकी वर्तमान होने वाली बदलने वाली अवस्था वो अवस्था और गुण द्रव्य है, दूसरा द्रव्य नहीं है। अथवा दूसरे द्रव्य में से वे गुण पर्याय हो गए ऐसा वो द्रव्य नहीं है। पूरे दिन ये सब व्यापार धंधा करते हैं, दुकान पर बैठकर लेना देना करते हैं ना, ये विक्रय किया, ये 5 रुपए 10 रुपए 25 50 रुपए, तुझे पता नहीं है भाई, तू एक ही तत्व है। तुझे पता नहीं है भाई, तू एक ही तत्व ऐसा नहीं है। तू तो स्वयं एक तत्व है, लेकिन दूसरे तत्व हैं और दूसरे तत्वों में उनकी गुण और शक्ति से खाली नहीं है। दूसरे तत्वों में गुण और शक्ति से रिक्त नहीं होंगे, होने पर भी वर्तमान उनका बदलना होता है। वे परिणत हैं, वे परिणत हैं। ये पर्याय गुण होकर वह द्रव्य है। दूसरे आत्मद्रव्य के गुण और पर्याय से यहाँ कुछ होता है ऐसा नहीं हो सकता। बहुत कठिन बात है, पूरी दुनिया से अलग प्रकार है भाई। हाँ, ओहो भाई, इसी पर वस्तु की स्थिति जिस प्रकार से उस प्रकार से समझा तो वो सार है। सरल करके उल्टा करके समझना वो सार नहीं है। 84 लाख योनियों को अवतार करते करते अनंत काल हुआ। स्व आत्मा तो नित्य है, किस वह में नहीं है। सब भवों में भ्रमते 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 भूतकाल के भाव 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 आदि नहीं है। कौवे कुत्ते के ऐसे अनंत भाव किए हैं। वाह, वस्तु स्व नित्य है और पर्याय पलटती है। वस्तु नित्य है, उसकी शक्तियाँ नित्य हैं और उसकी अवस्था पलटती है। ये छद्रव्यों का स्वरूप है। छद्रव्य बात लंबी पड़ती है, छद्रव्य है ये बात लंबी पड़ती है। अभी तो हम आत्मा और परमाणु दो का लेते हैं। एक ही द्रव्य है, द्रव्यांतर नहीं। ये कहा आम की हरी पीली अवस्था होती है, परमाणु तो वह का वही है, दूसरा द्रव्य नहीं हुआ। इस प्रकार शरीर में बिल्कुल बुखार नहीं था और उसमें बुखार की पर्याय होती है, इससे वह दूसरा द्रव्य हो गया ऐसा नहीं है। इससे पूर्व की शीत पर्याय का व्यय होकर उष्ण पर्याय का उत्पाद होकर द्रव्य रूप से वस्तु रूप से कायम रहता है। ऐसी चीज है, ऐसा मार्ग है भाई। चाहे जितनी बार शादी करे तो भी उसकी मर्यादा से आएगा। चाहे जितनी भाषा शादी करे तो भी उसकी मर्यादा से आएगा। प्रभु बहुत सुंदर बात करते हैं, इस जगत में जो दिखाई देता है वह है, वो दिखाई देता है। पहली बात एक बात, और देखने वाला है तो देखता है ना। दो बात, क्या कहा, न्याय से कुछ समझाना पड़ेगा ना। ये वस्तुएं दिखाई देती हैं तो वे हैं या नहीं, अस्थि है या नहीं, उनकी सत्ता है या नहीं, वे अस्थि रूप वस्तु है या नहीं, अथवा आकाश के फूल की तरह आकाश के फूल नहीं होते, ये सब तो अस्थि है, ये सब अस्थि है। और इन्हें जानने वाला ये आत्मा है, उसकी उसी खबर नहीं है, स्वयं की उसी खबर नहीं है। ये तो जड़ मिट्टी है, भाषा जड़ है, इसकी उसी खबर नहीं है। जड़ शरीर को पता नहीं है कि मैं जड़ हूँ। जानने वाला ऐसा आत्मा वह भी है और ज्ञात हो ऐसी वस्तुएं भी हैं। दोनों वस्तुओं में जानने वाला आत्मा एक है। दोनों वस्तुओं में जानने वाला आत्मा एक है, ऐसे अनंत आत्मा है। ओहो, ज्ञात हो ऐसे पदार्थ अनंत हैं, वे अनंत तत्व हैं। अनंत तत्वों को जानने वाला आत्मा है
उनकी एक समय में अनंत को जानने वाली पर्याय अर्थात अवस्था होती है। उनकी एक समय में अनंत को जानने वाली पर्याय अवस्था होती है। पहले थोड़े को जानने वाली थी, बाद में बहुतों को जानने की हुई। और जो ज्ञान गुण है वह तो कायम रहता है। कायम एक रूप रहकर अवस्था परिवर्तित हुई है। ये परिवर्तित हुई अवस्था और गुण द्रव्य तत्व है। ये परिवर्तित अवस्था दूसरे से हुई ऐसा नहीं है। कर्म के कारण ये परिवर्तित अवस्था हुई ऐसा नहीं है। हाँ, अद्भुत बाबू, अद्भुत काम बाबू। ओ हो। भाई ऐसे ही अपनी सत्ता का अनुभव करता है। पूर्व पर्याय का व्यय होकर नई पर्याय उत्पन्न हुई, वो अपनी सत्ता की स्थिति अनुभव करता है। का अर्थ होता है अनुभव करता है, का अर्थ होता है जड़ को भी अनुभव करता है, ऐसा यहाँ कहा है। उसमें जानना देखना नहीं है, वह तो मिट्टी है, परंतु उसमें जो उत्पाद होता है उसकी पर्याय को उसके परमाणु अनुभव करते हैं, उसकी पर्याय को अनुभव करते हैं, ऐसा कहा जाता है। दूसरे प्रकार से कहें तो शरीर में जो बुखार आता है वो अंदर परमाणु की शक्ति है, रंग गंध रस स्पर्श की शक्ति है, उसका यह परिमाण है। स्पर्श नाम का गुण है। परमाणु अस्तित्व तत्व है। उसमें एक स्पर्श नाम की शक्ति गुण है। स्पर्श की ठंडी अवस्था में से गर्म अवस्था होती है। पहले ठंडी थी फिर गर्म होती है। वो गर्म होने पर और शीत का व्यय होने पर ये गुण और पर्याय होकर सब द्रव्य है। वो पर के कारण हुआ है और पर के कारण मिटता है, ऐसा नहीं है। ऐसा हो तो सब चिकित्सालय बंद करने पड़ेंगे। बापू, ये तो उनकी चीज उनके कारण होती है। बापू, ये तो उनकी चीज उनके कारण होती है। तू व्यर्थ अभिमान करता हो कि मुझसे होता है, वो निकाल देना। समझ में आया प्रभु? मैं करूं यही अज्ञान है। हूँ करूं। जूनागढ़ के नरसिंह मेहता कहते हैं कि मैं करूं यही अज्ञान है। सकट का भार जो स्वान ताने, जैसे गाड़ी का भार कुत्ता खींचे, गाड़ी तो चलती हो, बैल से डंडा छुआ हो, मानता है कि मुझसे चलती है। इसी प्रकार ये दुकान की पेड़ी पर बैठा हो, 5-25 मिलती हो तो मानता है कि मुझसे से मिलता है। मैं व्यवस्था करता हूँ। नौकरों को बराबर व्यवस्था करना नहीं आता। मैं गद्दी पर बैठता हूँ तो व्यवस्था करता हूँ, तुम बैठो और नौकर बैठे, इसमें अंतर नहीं पड़ेगा? अंतर पड़ेगा। अंतर तो स्वयं के कारण पड़ता है, तुम्हारे बैठने से अंतर पड़ता है, ऐसा नहीं है। ये कहते सूक्ष्म बात है भाई। धर्म समझना सूच है। परवण करते हुए अनंत काल वह दुखी है। अतीन्द्रिय अंदर अतीन्द्रिय आनंद भरा है। परंतु उसे विपरीत मानता में, विपरीत श्रद्धा में, जिसका अस्तित्व स्वतंत्र है वैसा न मानकर मेरे कारण उनमें होता है, उनके कारण मुझ में होता है, ऐसी मिथ्या श्रद्धा से दुखी है। भले ही करोड़पति अरबपति बेचारे दुखी। परमाणु स्वतंत्र तेरे नहीं है। एक रात दरबार आया था भावनगर, दरबार कृष्ण कुमार व्याख्यान में आए थे। अभी जो है उनके पिता कृष्ण कुमार, उनका पुत्र भाग सिंह है, 2-3 बार व्याख्यान में आया था। कहा दरबार राजा महीने में लाख मांगे वो छोटा भिखारी, 5 लाख मांगे वो बड़ा भिखारी, वो करोड़ मांगे वो बड़े से बड़ा भिखारी। यहाँ हमें कहाँ उनसे कुछ लेना था कि प्रसन्न होंगे तो हमें कैसे देंगे। यहाँ कहाँ क्या है। व्यक्ति नरम था, बेचारा कहने लगा सत्य बात है महाराज, अतीन्द्रिय सच्चिदानंद प्रभु अंतर पड़ा है ना, शाश्वत ज्ञान और आनंद का भंडार है ना, अनंत ज्ञान अनंत आनंद जिसका स्वभाव है ना, उसकी मर्यादा क्या। तेरी नजर गई नहीं, तूने श्रद्धा नहीं की। ऐसा जो भगवान आत्मा को भूल कर, तेरी नजर गई नहीं, तूने श्रद्धा नहीं की। ऐसा जो भगवान आत्मा उसे भूल कर ये लाओ स्त्री लाओ, लड़का लाओ, लड़के की बहू को ठिकाने करो, लड़के को ठिकाने करो, मर गया अनाज से। अपनी सत्ता का स्वीकार न करके पर की सत्ता के स्वीकार में पर की सत्ता का कार्य मैं करता हूँ, मेरे कारण सब होता है ऐसा मानता है, मूर्ता है।